ये है रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 650 सीसी की बाइक। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये सबसे महंगा कलर है। नाम है इसका स्टेंसिल वाइट। अब कितना महंगा है मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, 3,73,000 3,73,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2025 में। और अगर आप इसके दूसरे कलर पे जाते हैं तो कीमत ऊपर नीचे होने लगेगी। ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन इससे 4-5 हज़ार रुपये सस्ती हो जाएगी। कोई और कलर पे जाएंगे तो और सस्ती हो जाएगी। थोड़ी सी फीचर में कटौती भी कंपनी करेगी, लेकिन इसमें आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जो एक टॉप मॉडल में आते हैं। ये कलर थीम का नाम मैंने आपको बता दिया, स्टेंसिल वाइट कलर। अब 2025 मॉडल आप देख रहे हैं, अब लेना चाहिए कि नहीं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है जो हम 3,73,000 दे रहे हैं, आइए सारी चीज़ विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो देखिए, जो लोग बहुत शौकीन है ना लंबी दूरी के लिए, लॉन्ग टूरिंग के लिए, ये बाइक बहुत परफेक्ट है। बहुत आरामदायक बाइक है, लेकिन वजनीय भी बहुत ज़्यादा है। पहले इंजन की मैं शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पे 648 सीसी का इंजन आपको मिलता है। मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, और साथ ही साथ 34.6 किलोवाट की पावर मिलेगी। जब आप पीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा। और 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो पावर और टॉर्क तो इतना ज़्यादा है कि लेह लद्दाख लेकर जाइए, एक नहीं बल्कि 2 लोग बैठ कर जाइए पहाड़ों पर, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बाइक दंदना के चढ़ेगी। ठीक है, मेन हेडलाइट की बात करें तो देखिए, फुली एलईडी हेडलाइट कंपनी प्रोवाइड करती है राउंड शेप में। 2 पार्टीशन में इसका मेन हेडलाइट है। और उजाले की अगर मैं बात करूं तो कोई कंप्लेन नहीं होगी, क्योंकि कमाल का ब्राइटनेस है। अगर आप पहाड़ों पे चलाएं या फिर हाईवे पे चलाएं या फिर आप सिटी में चलाएं, आपको उजाले को लेकर समस्या नहीं होगी। साइड इंडिकेटर्स इसमें लगे हुए हैं, जिसमें आपको हैजर्ड सिस्टम भी मिलता है। आप हैजर्ड का इस्तेमाल करके फॉगी समय में इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस जैसे आप जानते ही हैं कि ठंड में कितना यूज़फुल होता है ये, तो हैजर्ड स्विच पार्किंग के लिए भी यूज़फुल है। तो ये चीज़ भी आपको मिल जाती है। तो हैजर्ड लाइट आपको इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। टेल लाइट का प्रोफाइल कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। हैंडल बार की मैं बात करूं तो देखिए, सारे स्विचेस आपको मिलते हैं, जितने यूज़फुल स्विचेस हैं वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। एक अच्छी बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि कुछ लोगों की इंक्वायरी थी कि भाई इसमें ट्रिपल नेविगेशन आता है। तो देखिए, टॉप मॉडल है तो आप साइड में राइट साइड में छोटा सा कंसोल देख रहे होंगे, वही है ट्रिपल नेविगेशन। इससे आप स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इसमें मिलती है। आप फ़ोन को उस मीटर कंसोल से कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे जो भी कॉल मैसेज आएगा वो सारी चीज़ आप इस पर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ ट्रिपल नेविगेशन में काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ जो मेन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो मेन मीटर कंसोल मिल रहा है, ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मॉड फंक्शन लाइट, एबीएस लाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो देखिए, जो जितनी भी हमारी नीड है ना, वो लगभग नीड सारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया मुझे लगी। और यहाँ पर सोवा लिखा हुआ आपको दिखेगा। अब ये सोवा क्या है, कैसे है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इंजन आप इस समय फ्यूल टैंक देख रहे हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूं तो लगभग इसमें आप 13.8 लीटर तक फ्यूल मतलब पेट्रोल भरवा सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्यूल टैंक पे ही आपको E20 का स्टिकर मिल जाएगा। यानी कि ये चीज़ कंफर्म है कि आप इसमें आप एथनॉल मिक्स वाला पेट्रोल भी डलवा सकते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी। यहाँ पर देखिए E20 का स्टिकर। अब और भी आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। देखिए, सीटिंग कंफर्ट को लेकर मैं एक ही बात एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, ये लंबी दूरी के लिए बहुत परफेक्ट बाइक है। अगर शहर में चलना है तब तो यार कोई सवाल ही नहीं है। पीछे वाली सीट है, आप इसे हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है। मतलब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने जोन के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी प्राइस ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि 650 सीसी की बाइक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस लगेगा इसमें, बट नो डाउट कि सारी चीज़ें सही हैं। अब देखिए, जो आगे का आपको डिस्क मिल रहा है, इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 320 mm का डिस्क है। और आगे वाला जो टायर है ये 100/90 100/90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। अब इसके बाद जब आगे वाले सस्पेंशन की मैं बात करूंगा तो देखिए, आपको सोवा सेपरेटेड फंक्शन बिग पिस्टन फॉर्क आपको मिलता है, जो कि अप साइड डाउन यूएसडी फॉर्क है। 120 mm का इसमें फॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, और पीछे का जो सस्पेंशन है वो आपको सोवा ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसमें 90 mm का ट्रैवल कंपनी लगा कर देती है। अब अगर उसके बाद हम बढ़ते हैं पीछे वाले डिस्क पे, तो आपको 300 mm का डिस्क भी मिल जाता है। बड़ी साइज का डिस्क है, आगे 320 mm, पीछे 300 mm, और इसमें डुअल एबीएस भी आपको मिलता है। तो ब्रेकिंग को लेकर तो कोई डाउट करना ही नहीं है। अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करना जानते हैं तो कमाल की लाजवाब ब्रेकिंग आपको मिलेगी। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा जनरेट होगा।
पीछे वाला टायर बहुत चौड़ा है, 150/70 150/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो टायर आप समझ गए हैं कि टायर आगे और पीछे दोनों चौड़ा टायर मिलता है। आपको एक कमाल की चीज़ इसके बारे में बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 140 140 mm है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई इंडियन रोड्स पे 140 तो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइक है तो आपको 140 पता नहीं चलेगा, ठीक है। खैर, सीट हाइट 795 795 mm की है, तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसका वजन, इस पे तो जरूर ध्यान दीजिएगा। 240 किलोग्राम की ये बाइक है, 240 kg इसका वेट है। तो भैया लेने से पहले टेस्ट राइड ले लीजिएगा और पैरों और जांघों में ताकत होनी चाहिए, ठीक है। माइलेज की बात तो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन 20 से 25 के 20 में आप माइलेज इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, कीमत मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें बता दी। 6 गियर बॉक्स का सेटअप इसमें मिलता है। अब कैसी लगी शॉटगन 650 ये वाला स्टेंसिल वाइट कलर, कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा अपना।